जी, हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, यहाँ पे एक बात बड़ी चल रही है कि जनाब ये पाकिस्तान ने बेसिकली 10 अरब डॉलर क्यों ले रहा है? ये मीडिएशन के पैसे ले रहे हैं पाकिस्तान। वो हमारे दोस्त हैं इंडिया में मेजर गौरव आर्या, वो भी कह रहे थे देखो जनाब ये 10 अरब डॉलर ले रहे हैं। देखिए दिस इज़ नॉट अ मनी फॉर कि जी हमने डील करवाई है पाकिस्तान। दिस इज़ ए money which is Pakistan asked for financial stability. जरा बात को समझिएगा। फॉर दी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। भाई मुझे एक बात बताएं, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, जो भी हैं आप, एंड इन केस आई हैव टू, आई नीड समथिंग, आपको लगता है कि इन एनी वे, इन एनी वे मुझे आपसे हेल्प नहीं मांगनी चाहिए? देयर इज अ क्वेश्चन ना। आप मेरे दोस्त हैं एंड आई एम इन नीड, मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, आई नीड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सो मुझे किसके पास जाना चाहिए भाई? ज़ाहिर बात है दोस्तों के पास ही जाते हैं आप। तो अगर आप दोस्तों के पास भी नहीं जाते, तो फिर आप मतलब क्या कर रहे हैं आप? किसके पास जा रहे हैं? किसको ले रहे हैं? समझ रहे हैं आप? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आनी चाहिए। भई हमें, जिसे वो कहते हैं ना, हमें 10 अरब डॉलर इसलिए चाहिए कि हमारे जो दोस्त हैं, उनको, हम जब उनकी हेल्प कर रहे हैं, हमने दुनिया के कितने मुल्कों की हेल्प की बिकॉज़ ऑफ आवर लिवरेज। क्या हमारी लिवरेज नहीं थी मिडल ईस्ट के अंदर? क्या हमने, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बात बताऊँ, अभी फॉरेन अफेयर्स ने अगले दिन एक आर्टिकल लिखा, फ्यू डेज़ बैक। उन्होंने कहा भैजन, पाकिस्तान इज़ द विनर इन ईरान। ये जो ईरान वॉर हुई है, इसमें जो विनर है वो पाकिस्तान है। लोग कह रहे होंगे कि भाई पता नहीं दिस विनर दैट विनर, ठीक है। सो इस चीज को थोड़ा सा हमें समझना चाहिए। पाकिस्तान ने ईरान की जंग जीती है बिकॉज ऑफ द, बिकॉज कि हमारी, हम रेलिवेंट हुए हैं। मुझे एक बात बताएं, मैं आइसोलेटेड था, मैं रेलिवेंट हो गया, मेरी स्पेस बढ़ गई। अब दुनिया में किसको इस चीज का नहीं पता कि हमारी स्पेस बढ़ी और हम पहले क्या थे? मुझे एक बात बताएं ना, दुनिया में किसको नहीं पता कि हमारी स्पेस बढ़ी है और हम जो है वो रेलिवेंट हो? सभी, सबको पता है इस चीज का, ये कोई नई बात थोड़ी है। हाँ, हमने अगर लोगों को साथ खड़ा किया है, जंग बंद करवाई है, तो दैट इज कि ये हमारी लिवरेज थी ना यार। 49 साल के बाद अमेरिका को और ईरान को एक टेबल पे बिठा दिया। आप इसको क्या समझते हैं? ये कुछ जोक है? इज दिस ए जोक? मुझे, जिसे वो कहते हैं ना, ये चीज पता नहीं क्यों लोगों को समझ नहीं आती यार। और जी वो 10 अरब जो डॉलर मांग रहा है, जैसे वो, अच्छा हमारे दोस्तों को इंडिया में तो एक ही पंजाबी के अंदर वो ठट्ठा करना है। अच्छा हमारा वो तो नहीं होता कि हमने उसको तो नहीं देखना कि वो क्या क्या सोच रहे हैं। हमने तो देखना है ये जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पाकिस्तान में आएगी, उससे हम रेलिवेंट होंगे, हम इंडिया का मुकाबला कर पाएंगे। क्योंकि इंडिया हर कुछ अरसे बाद पाकिस्तान पे मतलब हमले कर देता है यार। उसका जब दिल करता कहता था मैं तो छड़ना ही नहीं, मैं छड़ांगे नहीं, मैं फाड़ लेना था। तो मुझे बताएं, अब जब इस तरह की सिचुएशन हो तो हम क्या करें? तो ये जो ईरान की जंग है, पाकिस्तान वन द वॉर इन ईरान, ना अमेरिका ने जीती ना ईरान ने जीती है, ये बात सच है। हमारा जो रास्ता है, नाउ दैट इज वी गॉट अ न्यू पाथ, हमें एक नया रास्ता मिला है। समझ रहे हैं बात को? हमें एक नया रास्ता मिला है और वो रास्ता जो है दैट इज हेल्पिंग अस अ लॉट। अब हम एक नई डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं और हमें इस चीज पे बड़ा फख्र होना चाहिए। यस वी डिड इट। और 10 अरब डॉलर जो है वो कोई हमको किसी से भीख मांग रहे हैं? अगर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच किया
and he made Pakistan relevant by his own एकेडमिक इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस. उसने कन्विंस कर लिया डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई हम क्या सोच रहे हैं और आप क्या, वो लोग कर लिया. तो दिस इज अ क्वेश्चन. तो उसमें फायदा किसका है? उसमें डेफिनेटली फायदा ईरान का है और अमेरिका का और पाकिस्तान का है और सबका है. हम तो ये इस विन विन सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं ना हम तो. अच्छा, वो दोस्त कहेंगे, लो जी तुसी ये की करता है, कम पाता है वो पाता. भाई आई हैव अ वेरी डिफरेंट व्यू हियर. मेरी असेसमेंट के अंदर पाकिस्तान ने ये जो मीडिएशन की है, इसमें जो फील्ड मार्शल सईद हासन मुनीर का जो रोल था, वो मतलब ही ही वांट्स टू एस्टैब्लिश पाकिस्तान एज ए हार्ड स्टेट. देखें, ये बातें सीधी और सच्ची हैं, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे. द फॉरेन पॉलिसी इन पाकिस्तान एक शेयर्ड चीज है बिटवीन द पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस एंड द मिलिट्री एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एंड द पार्लियामेंट. ये शेयर्ड चीज है बिकॉज कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, इट हैज एन इंस्टीट्यूशनल मेमोरी एंड फॉर वन रीजन और दी अदर, गुड और बैड, पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो उस तरह फंक्शनल नहीं रही बिकॉज ऑफ डिक्टेटर्स, बिकॉज ऑफ रिवॉल्विंग टू डेमोक्रेसी और बिकॉज ऑफ व्हाटएवर यू कॉल इट. तो एट द एंड ऑफ द डे मैंने तो ये देखना है ना कि मेरे मुल्क को किससे फायदा हो रहा है, या मैंने ये देखना है कि अच्छा फौज को फायदा हो रहा है तो मैंने फौज को से वो फायदा नहीं लेना. भाई क्यों नहीं लेना? ठीक है, आज मेजर पावर्स दुनिया में नाकाम हुई हैं, पाकिस्तान एज अ मिडल पावर. मैंने तो इसके ऊपर पूरे का पूरा पेपर लिखा हुआ है. मैंने तो इसके ऊपर पूरे का पूरा पेपर लिखा हुआ है कि भाईजान, व्हाट वी नीड टू डू, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है और किस तरफ करना है चीजों को, हमें अपने आप को किस तरह रेलिवेंट करना है. ये मैंने पूरे का ऊपर एक पेपर लिखा है. एंड आई हैव अंडरस्टूड दिस कि हाँ यार, पाकिस्तान एक मिडल पावर के तौर पे सामने आ गई है. नाउ इज अ टाइम टू एक्ट. या वक्त आ गया. और हमें, अगर मुझे बताएं, अगर मैंने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जाग नहीं लेनी तो मैंने फिर क्या करना है भाई? तो ये चीजें जो है वो दे आर, वो हमें उसकी समझ है और होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं. एंड वी आर लुकिंग इट फ्रॉम वेरियस लेंसेज. हम इसको देख रहे हैं कि हमें क्या करना है और किस डायरेक्शन में जो है वो जाना है. एंड आई पर्सनली रियलाइज एंड आई पर्सनली बिलीव that $10 billion from the United States are going to help to keep this region more peaceful. ये इस रीजन के लिए है. ये इस किसके लिए है? रीजन के लिए. और सारे का सारा जो जो रीजन है, इट विल लाइक, उसको समझ आ जाएगी ना कि क्या करना है और क्या नहीं करना. दिस इज व्हाट आई सी. मुझे तो कम से कम ये चीज़ जो है वो नज़र आती है कि हमें एटलीस्ट इन चीज़ों को थोड़ा सा रियलाइज़ करना है कि भाई, अगर मेरा पार्टनर अमेरिका है या यूरोप है या सऊदी अरब है या दूसरा है या तीसरा है, तो पायन मेरी मेरी नाउ इज़ अ टाइम टू हेल्प मी बिकॉज़ मेरे पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं. लेकिन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होने के बावजूद मैंने इंडिया से लड़ाई भी लड़ी है. मैंने इंडिया से लड़ाई भी लड़ी है और मैंने अपनी लिवरेज एस्टैब्लिश किया ईरान के अंदर. और मैंने, और अमेरिकी सदर जो है वो कहता था कि मैं, पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा है तो मैं सीज फायर कर रहा हूँ. उसकी जो मर्जी वजह थी, उसकी जो मर्जी वजह थी. सो ये चीज़ें जो है वो हमें नज़र आ रही हैं. और मैं तो समझता हूँ कि कहीं ना कहीं पे दुनिया जो मर्जी कहती रहे,
मेजर साहब और इंडियन लीडरशिप जो मर्ज़ी कहती रहे, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और भी कोई दोस्त हैं जो मर्ज़ी कहते रहे यार ये दिस इज़ यू नो लोग कह रहे हैं जी पाकिस्तान इज़ गेटिंग अ प्राइज़, पाकिस्तान को प्राइज़ मिल रही है। ठीक है जी, क्या बात है जी पाकिस्तान मुझे बताएँ क्या क्या अमेरिकन्स एंड अमेरिकन्स बेवकूफ़ हैं? उनको नहीं पता इस चीज़ का क्या कर रहे हैं? क्या वो बेवकूफ़ हैं उनको नहीं पता? वो हमें 10 अरब डॉलर को रैनसम दे रहे हैं? भई नहीं, ऑब्वियसली नहीं यार। दे डू अंडरस्टैंड दैट। दे डू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली एंड दे डू वैल्यू पाकिस्तान की जो माइंडसेट है। उनको पता है कि पाकिस्तान एक मिलिट्री पावर है। पाकिस्तान एक मिलिट्री पावर है, उनको इसके क्या मुझे बात बताएँ, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन बना, क्या दुनिया ने हमें अलाउ किया? क्या किसी ने कहा ये ले लो तुम्हें हम प्लेट में रख के दे रहे हैं? भाई पाकिस्तान डिड इट, पाकिस्तान ने ये किया। हर कीमत पे उन्होंने कहा जो मर्ज़ी हो जाए, वी नीड इट बिकॉज़ हमें पता है हम जिस खित्ते में रहते हैं, हमने हमने कोई अमेरिकन्स को देखना था। हमारी वो यहाँ ब्रिटानिया को देखना था, या बाकी मुल्कों को देखना था। इंडिया कह रहा लो जी वो पाकिस्तान इंज बन गया, पाकिस्तान वो बन गया। द टाइम इज़ गॉन। अब इंडियंस को पता है इस चीज़ का कि ये 10 अरब डॉलर जो हैं, ये जो पाकिस्तान को मिलेंगे, ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये कवर अप है, ये फलाना है, डिप्लोमेसी ड्रामा है, ये डिप्लोमेसी की फीस है, दिस है, दैट है। ठीक है? तो मतलब वो अब उनको गुस्सा इस चीज़ का आ रहा है हमारे दोस्तों को भारत में कि अच्छा, ये जो है, ये अब इनकी ये पोज़ीशन है। इनकी ये पोज़ीशन आ गई है कि जनाब ये अब उस चक्कर में वो पड़ गए हैं ना। वो हमें वो समझते हैं कि लो जी अच्छा, अब इनकी ये पोज़ीशन है कि ये कहीं न ये अपनी जो वो जिसे कहते हैं ना ये अपने आप को इस मुकाम पे ले गए हैं कि ये अमेरिका के इतने करीब हो गए हैं, तो इनको अमेरिका के करीब नहीं होना चाहिए। इनको अमेरिका के करीब नहीं होना चाहिए। और अगर ये अमेरिका के करीब हो गया तो इंडिया को नुकसान पहुँचाएगा। तो इंडियंस ने लॉन्ग 20 साल इंडिया ने एडवांटेज लिया है, 20 इयर्स इंडिया ने इस चीज़ का एडवांटेज लिया है कि जनाब पाकिस्तान को दूर रखना है, हा डी-हाइफ़नेशन जिसे हम कहते थे। तो अब वो री-हाइफ़नेशन हो गई है एंड ऑल दिस। तो दैट इज़ इंटरेस्टिंग कि हमारे दोस्तों को ये चीज़ जो है अ वो आ गई है और उनको इस चीज़ का वो समझ आ गई है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। पाकिस्तान को देखिए पाकिस्तान मेड इट स्पेस, किसी ने नहीं दी ये स्पेस। ये इस चीज़ का हमें समझना चाहिए। नोबडी गेव अस दैट स्पेस, नोबडी एवर। पाकिस्तान ने ये स्पेस ली है। ये पाकिस्तान ने स्पेस जो है वो ली है। तो ये सबको हमारे दोस्तों को और दुनिया के लोगों को पता होना चाहिए। हमें ये किसी ने दी नहीं है और हमें इसका ज़ाहिर बात है बड़े अच्छे से अंदाज़ा है कि ये इसका क्या वो जिसे कहते हैं ना वो एक फ़ायदा है या हमें किस डायरेक्शन में हमें जाना है। सो आई थिंक इसको इसी लेंस से ही देखना चाहिए कि नाउ पाकिस्तान इज़ मोर रेलेवेंट, इंडियंस को परेशान नहीं होना चाहिए। हम तो कहते हैं इंडियंस को हमारे साथ मिलके काम करना चाहिए। हम तो इस माइंडसेट के लोग हैं। लेकिन अगर हमें आप दीवार से लगाएँगे, तो फिर ज़ाहिर बात है हम बहुत तेज़ी से बाउंस बैक करेंगे और वो आपने देख लिया।